15 जुलाई जिस दिन एक बेटी को अपना 21वां जन्मदिन मनाना था, उसी दिन उसके घर में जन्मदिन का केक नहीं मातम पसरा है। जिस बेटी के लिए परिवार ने खुशियों के लिए सपने सजाए थे, उसकी हत्या ने उन सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कल हमने आपको इस घटना की शुरुआती जानकारी दी थी, लेकिन आज पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे। आखिर कैसे पीलीभीत के जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में एक युवक चाकू लेकर अंदर पहुंच गया। जब अस्पताल में 80 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात थे और 88 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तब सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? आरोपी 2 बार सिटी स्कैन कक्ष तक पहुंचा, लेकिन किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या अस्पताल की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? और अगर इतनी सुरक्षा के बावजूद एक छात्रा सुरक्षित नहीं रही, तो आम मरीज और उनके परिजन कितने सुरक्षित हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन अस्पताल के अंदर क्या क्या हुआ, सुरक्षा में कहां चूक हुई, और इस घटना के बाद परिवार किन सवालों के जवाब मांग रहा है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीलीभीत जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के दावे किए जाते हैं। अस्पताल के मुख्य गेट, इमरजेंसी पर्चा काउंटर, दवा वितरण केंद्र, डॉक्टरों के कमरे और सिटी स्कैन कक्ष समेत कई संवेदनशील जगहों पर 80 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कागजों पर व्यवस्था मजबूत दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ पर्चा और दवा काउंटर पर रहती है, लेकिन यहाँ अक्सर सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी ही ड्यूटी पर दिखाई देता है। बाकी सुरक्षाकर्मी परिसर में इधर उधर घूमते नजर आते हैं। वही इमरजेंसी वार्ड के अंदर और बाहर ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनका अधिकांश समय मरीजों और तीमारदारों के गेट हटाने में ही निकल जाता है। जिला अस्पताल में पहले भी बाइक चोरी, मारपीट और नवजात के शव को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने जैसी गंभीर घटनाएं मीडिया बता रही है, लेकिन मंगलवार को सिटी स्कैन कक्ष के अंदर पैरामेडिकल छात्रा की हत्या ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पुरुष और महिला अस्पताल को मिलाकर करीब 88 सीसीटीवी कैमरे बताए जाते हैं। इनमें से लगभग 7 कैमरे खराब बताए जा रहे हैं। कैमरों की निगरानी के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी चलता है, जहां 2 सुपरवाइजर तैनात रहते हैं। इसके बावजूद आरोपी की संदिग्ध गतिविधियां किसी की नजर में नहीं आई। ना किसी सुरक्षाकर्मी ने उसे रोका और ना ही समय रहते कोई कार्रवाई हो सकी। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी छात्र सागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता रोहतास पटेल की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक छात्रा कशिश बरेली जिले की भूता थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव की रहने वाली थी और पीलीभीत में सिटी स्कैन का कोर्स कर रही थी। पोस्टमार्टम हाउस पर पिता रोहतास पटेल ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होनहार थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में उसने 80% अंक हासिल किए। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो निजी वाहन चलाकर परिवार का खर्च उठाते हैं और 8 बीघा खेती भी है। बेटे की पढ़ाई भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बी फार्मा में हो रही है। रोहतास ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी की हत्या क्यों की गई। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि किसी युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान सिटी स्कैन कक्ष में मौजूद लोगों का कहना है कि जैसे ही हमला हुआ, छात्रा के गले से तेजी से खून बहने लगा। ये देखकर मरीज, कर्मचारी और तीमारदार घबरा गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और घायल छात्रा को तुरंत इमरजेंसी ले जाया गया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे तक जिला अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। ओपीडी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में 80 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 88 सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था मौजूद थी, तो आखिर आरोपी चाकू लेकर सिटी स्कैन कक्ष तक कैसे पहुंच गया? और इतनी बड़ी घटना होने से पहले किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? ये सवाल अब अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल कशिश के परिवार में चीख पुकार मची है और घर में आक्रोश भी है, और सोशल मीडिया पर लोग बुलडोजर कार्रवाई जैसी गंभीर मांग